हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे हम लोग डिस्कशन करेंगे हाउ टू वर्क बैंक। बैंक काम कैसे करती है, ओके। और बैंक कौन कौन सी चीज़ों पे चार्जेस हमसे लेती है, ओके। और कैसे इंटरेस्ट से पैसा कमाती है, आज हम उसके बारे में फुल डिस्कशन करेंगे, ओके। सबसे पहले बैंक के चार्जेस का मैं बात करूँ तो बैंक चार्जेस हम लोग से पे करती है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लोन। लोन के अंदर पर्सनल लोन भी आ गया, एजुकेशन लोन भी आ गया, कार लोन भी आ गया, होम लोन भी आ गया एंड एटसेट्रा, ओके। डेबिट कार्ड में क्या होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेती है डेबिट कार्ड का, ओके। गवर्नमेंट बैंक उतना नहीं लेती है चार्जेस, ओके। 10 ट्रांस जैसे कि अगर 2 या 5 बैंक कोई भी सपोज कि एक्सिस बैंक का एटीएम है, तो आप एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन से, ओके, आप 2 से 5 बार मंथली ट्रांजेक्शन विड्रॉल कर सकते हो पैसा, ओके। उससे अगर ज़्यादा करोगे या दूसरे एटीएम में जाके करोगे, उस पे 25 से 30 रुपए प्राइवेट जो सेक्टर बैंक होती है वो चार्जेस पे करती है। गवर्नमेंट को उतना नहीं होता है, बट प्राइवेट कुछ ज़्यादा चार्जेस पे करती है, लाइक एक्सिस हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया, ओके। पिन चेंज करोगे तो उस पर भी चार्जेस है, ओके। अगर सपोज कि डेबिट कार्ड भुला गया, री इशू कराना है, उसके लिए भी फी पे करना पड़ता है, जीएसटी पे करना पड़ता है। अब हम लोग क्रेडिट कार्ड का बात करेंगे। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है आपको उधार देना, और जो टाइम लिमिट है 30 से 40 दिन या 50 दिन के अंदर में जो टाइम लिमिट होता है, उस बिहाफ पे उसके अंदर आपको पैसा जमा करना होता है। अगर ऐसा नहीं किया तो वो इंटरेस्ट लगता है, अगर इंटरेस्ट पे के पैसे पे भी इंटरेस्ट लगता है, ओके। इसलिए क्रेडिट कार्ड उनको लेना चाहिए जिनका इनकम अगर 1 लाख है, तो सपोज क्रेडिट कार्ड का लिमिट 60,000 या 70,000 रहना चाहिए। अगर इनकम से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का लिमिट रहता है तो आदमी का तो हाथ रुकता नहीं, कुछ भी शॉपिंग कर लो, उसके बाद इंटरेस्ट पे करते चले जाओ। ऐसे क्रेडिट कार्ड काम करती है। बेसिकली क्रेडिट कार्ड लोग लेते हैं ऑफर के लिए, जैसे कि दिवाली फेस्टिवल में कोई ऑफर आ गया, या ऐसे भी कोई ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो उस पर ऑफर आ गया, कुछ ऑफ है 15%, 10%। एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड, सब पे ऑफ है। उस बिहाफ पे लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं कि हाँ कुछ परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, बट पता नहीं रहता है कि उनका जो मंथली इनकम आ रहा है उसके अंदर है क्रेडिट कार्ड का लिमिट है कि उसके बाहर है, ओके। क्रेडिट कार्ड बेसिकली यूज होता है मॉल में, अगर आपको रिचार्ज करना है ये सब में हो जाता है। विड्रॉल करना है तो कुछ ज़्यादा ही चार्जेस करना पड़ता है क्रेडिट कार्ड से, अगर आप विड्रॉल करते हैं, ओके। पेट्रोल पंप इस समय, मनी ट्रांसफर में इस समय यूज होता है, ओके। लोन भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन। देखिए लोन काम कैसे करता है। सपोज कि अगर आप बैंक में जा रहे हो, सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हो, ठीक है, आप पैसे रखते हो बैंक में, आपको एनुअल 6% इंटरेस्ट बैंक पे करती है, ओके। कोई भी थर्ड पर्सन लोन लेना चाहे बैंक से, तो वो क्या करती है कि जो आपका जो इंटरेस्ट है, ओके, जो 6% आपको देती है सेविंग में, वो करेंगे लोन पे। देखिए लोन भी बहुत तरीके के होते हैं, पर्सनल लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, ओके। देखिए लोन कैसे बैंक आपको देती है। सबसे पहले अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो बैंक में, कोई भी बंदा खुलवाता है, तो आपको 6% इंटरेस्ट बैंक पे करती है, ओके। जो कि सालाना जो इन्फ्लेशन होता है उसको वो बीट नहीं कर पाता है, ओके। उसके बाद अगर आप लोन लेते हो तो वही पैसा को बैंक आपको लोन देती है। अगर सपोज कि अगर कोई पर्सन बैंक पे रखा तो उसको तो 6% इंटरेस्ट एनुअल में मिलेगा, ओके। अगर आपको लोन लेना है तो वो 10 लाख आपको बैंक देगी, बट वो चार्जेस ज़्यादा लेती है, इंटरेस्ट 10 से 12%। अगर उस पर अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए तो वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट बैंक चार्ज करती है, ओके। इसलिए पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन और बहुत तरह के लोन प्रोवाइड करती है बैंक, ये ताकि इससे आसानी हो सके, ओके। लोन भी लेना एक तरह से सही है ना। या लोन लेके आप बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि लोन किस तरह से आप हैंडल करते हो। क्या आपका मंथली इनकम है, क्या आपका ईयरली इनकम है, ओके। उस बिहाफ पे आप लोन ले रहे हो, हाँ, बिजनेस पे पर्पज से ले रहे हो, किस बिहाफ से ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, ओके। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सब लोन ही लेके अमीर बनते हैं, है ना। बट वो कैसे काम करता है, कैसे काम करना है, उन लोग को बखूबी पता है कि पैसे कहाँ लगाना है, ओके। हम लोग को क्या होता है कि कुछ भी हो, चलो कार लोन ले लिया जाए या होम लोन ले लिया जाए, बट जो इसका इंटरेस्ट होता है वो बहुत हाई होता है ना। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, देखिए देखिए ऑफ द बैंक का बात करेंगे। 4 तरह का होता है, कोऑपरेटिव बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, ओके। हम लोग नीचे डिस्कशन करेंगे कोऑपरेटिव बैंक एंड कमर्शियल बैंक का डिफरेंस, ओके। ये सबसे पहले ये जानते हैं, सबसे बड़ा जो इंडिया में बैंक है वो आरबीआई है, सब बैंकों का बाप, ओके। उसी से सारे बैंक कनेक्ट होते हैं। आरबीआई के अंदर आता है शेड्यूल बैंक और अनशेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक के अंदर आता है कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक, ओके। कमर्शियल बैंक के अंदर आता है आपको पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ओके। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल, ओके। कोऑपरेटिव में क्या होता है, कमर्शियल का, कि इसमें कमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड a range of banking service to individual business and organization, ओके।
ये क्या करती है, ये बिजनेसमैन के लिए हो गया या आम लोगों के लिए हो गया, ये हो गया कमर्शियल में, कोऑपरेटिव मतलब एक सोसाइटी के अंदर हो गया, ठीक है। एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर एंड द पब्लिक एक गारंटी, फार्मर हो गया, स्मॉल लोन हो गया या एमएसएमई के तहत हो गया, ये इसमें आता है कोऑपरेटिव बैंक। ओके, कोऑपरेटिव बैंक जो एक्ट लागू हुआ था 1965 में ही लागू हुआ था। ओके, एंड कमर्शियल बैंक का 1949 में एक्ट लागू हुआ था, ठीक है। इसका मेन मोटिव होता है कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट कमाना, एंड कोऑपरेटिव बैंक का मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। ओके, ये ज्यादातर गांव रूरल एरिया में देखा जाता है ना, ठीक है। 1949 एंड 1961। अब हम डिस्कशन करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या डिफरेंस, ठीक है। द बैंक हुज मेजोरिटी ऑफ स्टेक हेल्ड बाय द स्टेट और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आर नोन एज पब्लिक सेक्टर बैंक। मतलब कि कोई भी बैंक हो उसका मालिकाना हक पब्लिक सेक्टर बैंक का क्या होता है, या तो ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट का अंडर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक का कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, क्लियर फंड है। ओके, मोर देन 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक या स्टेट के पास होना चाहिए या सेंट्रल के पास होना चाहिए। ओके, देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, 12 सेक्टर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया में। ओके, प्राइवेट का बात करेंगे तो 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। सपोज एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीसी बैंक हो गया, कोटक हो गया एंड एटसेट्रा। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल के सपोर्ट के लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।